नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते एक नजर 4 अगस्त की खबरों पर। नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन के पदाधिकारियों ने देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में सरकारी संस्थाओं को निजीकरण किया गया तो वे उसका विरोध प्रदर्शन करते हुए भूख हड़ताल करेंगे। शुक्रवार को नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन के संस्थापक लोकेश कटारिया ने देश के राष्ट्रपति को संबोधित विज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े अस्पताल का नाम वेदांता नहीं एम्स है, जो सरकारी है। सबसे अच्छे इंजीनियर कॉलेज, सबसे अच्छे मैनेजिंग कॉलेज, सबसे अच्छे विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सबसे अच्छी बीमा कंपनी भी सरकारी है। देश में 1 करोड़ लोग अभी या किसी भी वक्त अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सरकारी रेल में ही बैठते हैं। नासा को टक्कर देने वाला कंपनी अंडानी नहीं बल्कि सरकारी है। सरकारी संस्थाएं फालतू में बदनाम है। अगर इन सारी चीज़ों को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाएगा तो सिर्फ एक लूट खसोट का अड्डा बन जाएंगे। निजीकरण एक व्यवस्था नहीं बल्कि नव रियासतीकरण है। अगर हर काम में लाभ की रियासत होगी तो आम जनता का क्या होगा? कुछ दिन बाद नव रियासतीकरण वाले लोग कहेंगे कि देश के सरकारी स्कूल, कॉलेज और अस्पताल से भी कोई लाभ नहीं है और इनको भी निजी हाथों में सौंप दिया जाए। ज्ञापन में उन्होंने देश के सरकारी संस्थाओं को निजीकरण करने पर आंदोलन करने और 1 दिन की भूख हड़ताल करने की भी चेतावनी दी है। तो ये निजीकरण चला, निजीकरण के विरोध में ज्ञापन दिया गया है डीएम साहब को कि निजीकरण बंद करे जाए। हेलो, ये सिर्फ एक मुद्दे को लेकर दिया गया और मुद्दा ये है इस देश में जो चल रहा है, जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर था उसे सबको प्राइवेट सेक्टर में तब्दील कर दिया, यानी कि निजीकरण उसके विरोध में किया है और सरकार से गुहार लगाई है कि इस निजीकरण को बंद करे और जैसा सरकारी था ऐसी सरकारी हो। अगर ऐसा नहीं करती सरकार तो नेशनल भीम आर्मी अपने स्तर से पूरे देश में भूख हड़ताल करेगी, जन आंदोलन करेगी, संवैधानिक करेगी। गढ़ीपुख्ता में किसान के ट्यूबवेल से चोरी किए गए सामान को बेचने जा रहे 2 शातिर चोरों को गढ़ीपुख्ता पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए चोरी का सामान बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार कस्बा गढ़ीपुख्ता निवासी आलोक गिरी पुत्र इंद्रगिरी के खेत में स्थित ट्यूबवेल से अज्ञात चोरों ने बुधवार की देर रात स्टार्टर, ऑटोमेटिक व तार चोरी कर लिए थे। घटना के संबंध में आलोक गिरी ने गढ़ीपुख्ता थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई थी। शुक्रवार को मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि पुरमाफी रोड पर 2 संदिग्ध चोरी किए गए सामान को किसी कबाड़ी को बेचने के लिए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही थाने के एसआई अशोक कुमार व उनकी टीम मौके पर पहुंची, जिन्हें देखकर युवक भाग खड़े हुए, लेकिन पुलिस ने पीछा करते हुए दोनों चोरों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से चोरी किया गया स्टार्टर व अन्य सामान बरामद हो गया। पूछताछ करने पर चोरों ने अपना नाम नवाज पुत्र याकूब निवासी मोहल्ला पीरजादगान व आसिफ पुत्र नवाब निवासी मोहल्ला कुरैशियान थाना गढ़ीपुख्ता बताए। एसआई अशोक कुमार ने बताया कि पकड़े गए दोनों चोरों को जेल भेज दिया गया है। क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम देने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर गढ़ीपुख्ता पुलिस ने एक युवक को तमंचे व कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को गढ़ीपुख्ता पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि राजड़ हरिपुर मार्ग पर एक संदिग्ध युवक खड़ा है, जो संभवतः किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर कस्बा इंचार्ज राकेश चौधरी तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर संदिग्ध युवक भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसको दबोच लिया। तलाशी लेने पर युवक के पास से तमंचा व 5 कारतूस बरामद हुए। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम कैफ पुत्र याकूब निवासी मोहल्ला पीरजादगान कस्बा गढ़ीपुख्ता बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। कैराना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक शराब तस्कर को कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को एसआई राजकुमार पुलिस टीम के साथ जगनपुर अलीपुर रोड पर चेकिंग कर रहे थे, तभी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक शराब तस्कर कैन में शराब भरकर अलीपुर से कैराना की ओर जा रहा है। तभी अलीपुर पुलिस ने अलीपुर पुलिया से आरोपी शराब तस्कर को पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से कैन में भरी 50 लीटर कच्ची शराब बरामद कर ली। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सोनू निवासी गांव अलीपुर घिस्सूपुर थाना कैराना बताया। पुलिस ने आरोपी का चालान कर दिया है।
कांदला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी रामकोर के जंगल से पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शराब तस्कर से देशी शराब की दर्जनों बोतल बरामद करते हुए उसे जेल भेज दिया है। कांदला थाना क्षेत्र के गढ़ी रामकोर के जंगल से पुलिस ने शुक्रवार को एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शराब तस्कर के कब्जे से 36 बोतल अवैध देशी शराब बरामद की है। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए शराब तस्कर ने अपना नाम शिवराज पुत्र मांगेराम निवासी गढ़ी रामकोर बताया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शराब तस्कर को जेल भेज दिया। कांदला कस्बे के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। शुक्रवार को ग्रुप में एक छात्रा ने अश्लील वीडियो डाल दी। छात्रा के ग्रुप में अश्लील वीडियो डालने से अभिभावकों में हड़कंप मच गया। मामले में पुलिस की प्रधानाचार्य ने थाने में पहुंचकर शिकायत की, जिनकी शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोरोना वायरस को लेकर कस्बे के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य कविता जैन ने छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। ग्रुप में हाई स्कूल व इंटर की छात्राओं को जोड़ा गया है। शुक्रवार को एक छात्रा ने कॉलेज के ग्रुप में एक अश्लील वीडियो डाल दी। ग्रुप में अश्लील वीडियो देखकर ग्रुप की सभी छात्राओं में हड़कंप मच गया और उन्होंने उसकी सूचना परिजनों को दी। परिजनों ने सूचना मिलते ही सीधे प्रधानाचार्य से संपर्क साधा और उनको इस बारे में जानकारी दी, जिस पर प्रधानाचार्य कविता जैन ने अभिभावकों के साथ थाने पहुंचकर मामले की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। कार्यवाहक थानाध्यक्ष रविंद्र सिंह का कहना है कि कॉलेज के प्रधानाचार्य की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शीघ्र ही ग्रुप में वीडियो डालने वाली छात्रा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांदला में शामली निवासी सुभाष 3 दिन पूर्व अपनी ई रिक्शा में शराब भरकर क्षेत्र के कस्बा एलम में स्थित शराब ठेके पर शराब देने के लिए जा रहा था। जैसे ही ई रिक्शा चालक क्षेत्र के गांव नानूपुरी के निकट पहुंचा तो 4 बदमाशों ने ई रिक्शा चालक से 2 पेटी अंग्रेजी शराब की लूट कर फरार हो गए थे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। शुक्रवार को पुलिस ने क्षेत्र के गांव नानूपुरी के जंगल से 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई शराब को बरामद कर लिया। वे 4 अवैध चाकू भी बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाशों ने अपने नाम सचिन, राहुल निवासी पंजोखरा, शमशेर निवासी मलकपुर व मोहित निवासी नानूपुरी बताया है। पुलिस ने पकड़े गए 4 बदमाशों को जेल भेज दिया है। रालोद छात्र सभा के पदाधिकारियों ने कृषि अध्यादेश को किसान विरोधी बताते हुए शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर शामली को सौंपा। शुक्रवार को रालोद छात्र सभा के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लागू किए गए तीनों अध्यादेशों का कड़ा विरोध करते हुए देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर कार्यालय में सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बदलाव किसानों को निजीकरण पर अंबानी, अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के हाथों में किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश है। जहां एक तरफ सरकार को एमएसपी पर सरकारी खरीद में बढ़ोतरी करने की नीतियां बनानी चाहिए, वहां सरकार मंडियों को बेचने की योजना बना रही है। अध्यादेश में कहा गया है कि किसान अपनी समस्या के लिए एसडीएम तक जा सकता है, कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। दाल, तेल, सब्जियों पर स्टॉक करने की लिमिट हटाने से उद्योगपति किसान से सस्ती खरीद कर उपभोक्ताओं को महंगा देकर शोषण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कानून के बाद बड़े औद्योगिक घराने खेती कर सकते हैं, छोटे किसान उनके यहाँ कंपनी की जमीन पर नौकर बन जाएंगे। इस अधिनियम में किसानों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। ये तीनों अध्यादेश ही किसान विरोधी है। इसको लागू करने के बाद किसानों का व्यापारियों व बड़े घरानों द्वारा उत्पीड़न होना शुरू हो जाएगा। किसानों की हालत जमींदारों के समय से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार किसान विरोधी इस अधिनियम को लागू करने पर आमादा रही तो राष्ट्रीय लोकदल सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। आदर्श मंडी क्षेत्रीय गांव सिलावट निवासी दर्जनों ग्रामीणों ने यूनियन बैंक के बाहर प्रदर्शन करते हुए हेड कैशियर पर ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने हेड कैशियर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शाखा प्रबंधक को प्रार्थना पत्र भी सौंपा है। शुक्रवार को आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गांव सिलावट निवासी दर्जनों ग्रामीणों ने यूनियन बैंक के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि बैंक में तैनात हेड कैशियर ग्रामीणों और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता है।
विरोध करने पर गाली गलौज और झगड़े पर उतारू हो जाता है। कई बुजुर्गों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, जिसको लेकर पूर्व में भी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। उन्होंने हंगामा करते हुए शाखा मैनेजर को प्रार्थना पत्र देकर हेड कैशियर का स्थानांतरण कराए जाने की मांग की। इस अवसर पर परमिंदर सिंह, यशपाल सिंह, धर्मवीर सिंह, वीरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, हरबीर सिंह, राजेश पाल, सत्यपाल तोमर, विकास तरार, करण सिंह, निखिल धीमान आदि मौजूद रहे हैं। अब ये मामला वैसे तो मेरे हिसाब से सिर्फ इसका है कि थोड़ा बहुत जो बातचीत का तरीका है वो थोड़ा सा बस वही गड़बड़ है। बाकी तो काम तो भाई सभी कर रहे हैं, वैसे मैंने कहा कि पहले भी काम तो आदमी करता ही है, लेकिन बस थोड़ा सा प्यार से बातचीत अगर करे वो यहाँ हो जाएगा, नहीं होगा या कोई समस्या है वो बता दी, बस मेरे हिसाब से इतना अगर ये सही हो जाए तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कर्मचारी है मनोज कुमार, सबके साथ गलत व्यवहार करता है, बदतमीजी से बोलता है, किसी का चेक फाड़ दे, बड़े बुजुर्गों से कोई व्यवहार खराब है उसका सभी से। पूरे गांव वाले उससे परेशान है, उसे यहाँ से हटाया जाता है सबको। जैसा उस पता कोई कर्जा लेना रहा हो, अपना ही तो पैसा लेना आते होंगे यहाँ कंज्यूमर, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार यहाँ बर्दाश्त नहीं होने का। अगर भविष्य में कोई झगड़ा हो सके, कुछ हो सके, उसका जिम्मेदार फिर प्रशासन। पहले भी भाई ये जो कैशियर है वो पब्लिक की गैर बहुत गंदे व्यवहार करता है। अगर बच्चों की गैल, चलो बच्चों की गैल तो हो भी जा, लेकिन बुजुर्गों की बेइज्जती करता है। अगर किसी के बुजुर्ग की बेइज्जती कर दे, मान लिया उनके लड़कों को गुस्सा आ गया या वो हो गया और इसे कुछ कह दिया गया, तो हम जेल में हमें भेज जाएंगे। हम बड़े आदमी हैं, वो बताया गया, गाँव वालों ने हमें बताया, कह लगा कि इस तरह से छेड़खानी भी करता है, वो भी करता है और गलत शब्द भी बोलता है और किसी के चेक भी पाड़े इनने। भाई अगर इसे चेक में कोई कमी दिख रही, मैनेजर साहब के दौरे भेज दो, भाई चेक में कमी है, मैनेजर साहब के दौरे चले जाओ, फाड़ने की क्या जरूरत थी इसे। नगर पालिका के वार्ड सभासदों ने सहारनपुर अपर नगर आयुक्त को एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिका परिषद शामली में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को वार्ड 23 की सभासद निशी रानी, वार्ड 17 के सभासद हाजी खालिद, वार्ड 4 के सभासद गुलजार मंसूरी उर्फ तितर, वार्ड 5 के सभासद राजीव गोयल, वार्ड 12 के सभासद पंकज गुप्ता व वार्ड 16 के सभासद अनिल कुमार उपाध्याय ने सहारनपुर अपर नगर आयुक्त को एक प्रार्थना पत्र देकर बताया कि नगर पालिका परिषद शामली के द्वारा प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के तहत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य ठेका अरव एसोसिएट्स कंपनी को दिया गया है, जिसमें 100 से 110 कर्मचारी और 14 गाड़ी चालक सहित 6 सुपरवाइजर कार्य करते हैं। इस कंपनी द्वारा शुरुआत में 3 माह तक डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य संतोषजनक किया गया, लेकिन अब भ्रष्टाचार की नीयत से कंपनी और नगर पालिका अधिकारियों की साठगांठ से कूड़ा कलेक्शन कार्य से लगे कर्मचारियों को हटा दिया गया। नगर पालिका के भवन स्वामियों से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कार्य संतोषजनक न होने के कारण भवन स्वामियों में भी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका बोर्ड भ्रष्टाचार में लिप्त नगर पालिका अधिकारियों की जांच कराए, कंपनी द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए ताकि भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को सबक मिल सके। उन्होंने मामले की जाँच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जिला कांग्रेस कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा बुनकरों का मुद्दा उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष उठाने तथा मांग को स्वीकार करने पर चर्चा की गई। शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष दीपक सैनी ने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुनकरों का मुद्दा उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया था, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बुनकरों के कुछ मुद्दों को सरकार द्वारा मान लिए जाने पर संतोष व्यक्त किया है। गत मई माह में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि पूरे प्रदेश में एक बड़ी आबादी बुनकरों से जुड़ी हुई है। इस महामारी में उनका पूरा कारोबार चौपट हो गया है। हैंडलूम और इनके कारखाने बंद पड़े हैं, ना ही उत्पादन हो रहा है, ना ही कोई बिक्री। इसके ऊपर बैंकों का भारी कर्ज है, बिजली का बिल भुगतान करने की स्थिति नहीं है। बुनकरों को तत्काल राहत पहुंचाने की जरूरत है। बुनकरों को बिजली के बिल माफ किए जाए और प्रत्येक बुनकर परिवार को प्रतिमाह 12,000 रुपये क्षतिपूर्ति राशि दी जाए। उन्होंने कहा कि सरकार साझी संघर्ष की वजह से बुनकर भाइयों की फिक्स बिजली की मांग को सरकार ने जुलाई तक स्वीकार कर लिया है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।